हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसके सॉल्यूशन 25। नो नॉइस, नो पोल्यूशन, ओनली सॉल्यूशन। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे टिप्स देने वाले हैं जिनका इस्तेमाल करने के बाद दोस्तों आपके सोच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। दोस्तों दरअसल ऐसा है कि सक्सेस के पीछे हर कोई भागता है, सक्सेस हर कोई पाना चाहता है। दोस्तों सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, जो सक्सेस होती है हर इंसान का अलग अलग नजरिया होता है। हर इंसान के दिमाग में उसका जो सक्सेस होता है वो उसको अलग एंगल से देखता है। मींस किसी के लिए सक्सेस जॉब है, किसी के लिए सक्सेस पाने का मतलब गवर्नमेंट सर्विस पाना है, किसी के लिए सक्सेस पाने का मतलब है कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करना है। मींस हर इंसान अलग अलग एंगल से अपने सक्सेस को देखता है। तो दोस्तों आप ये चीज समझ सकते हैं कि सक्सेस पाने के लिए आपको हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क की जरूरत तो पड़ती ही है, तो सभी जानते हैं। लेकिन इन सभी के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सक्सेस माइंडसेट। मींस सफलता के लिए जो हमारा मन होता है वो किस तरीके से उसकी प्रिपेयर्डनेस होती है। मींस उसका जो एक सेटिंग होती है कि हाँ हम सक्सेस पा कर रहेंगे, वो एक पॉजिटिव वाला जो माइंडसेट होता है दोस्तों, वो होना बहुत जरूरी है। दोस्तों सक्सेस माइंडसेट की पावर अगर आप समझना चाहते हैं दोस्तों, तो उसको मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। दोस्तों एक हाथी होता है, उस हाथी को हम बांध देते हैं, किसी बड़े लोहे से बांध देते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो हाथी बहुत प्रयास करता है भागने के लिए कि मैं निकल जाऊं, मैं तोड़ के भाग जाऊं। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो भारी भारी लोहे की जंजीरों को तोड़ सके। तो ऐसा वो जो प्रयास करता है वो 1 महीने करता है, 10 दिन करता है, 20 दिन करता है। अंततः क्या होता है, जो लोहे की जंजीर होती है उसको हटा के एक नॉर्मल छोटी सी पतली सी रस्सी से उसको बांध दिया जाता है। जो हाथी होता है उसका माइंडसेट अब ये हो चुका है कि मैं कितनी भी कोशिश करूंगा, मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, मैं इस लोहे की जंजीर को नहीं तोड़ सकती या मैं नहीं तोड़ सकता। तो वो हाथी जो है उसने अपना एक माइंडसेट बना लिया है कि मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता। उसके बाद में जबकि उसकी जो जिससे वो बंधा है वो एक पतली रस्सी है, उसके बावजूद वो उसको नहीं तोड़ पा रहा क्योंकि वो माइंडसेट बना चुका है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकती। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों माइंडसेट का हमारे लाइफ में कितना बड़ा रोल है। अगर आप माइंडसेट में ये बना लिए हैं कि मैं सफल होकर रहूंगा दोस्तों, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके अपोजिट में अगर आपने ये बना लिया माइंडसेट कि मैं तो पढ़ने में वीक हूँ, या मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं है, या मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे पास सोर्सेस नहीं है, तो आपने जो नेगेटिव माइंडसेट उस हाथी की तरह बना लिया है कि मैं तोड़ नहीं सकती उस रस्सी को, उसी तरीके से आप सक्सेस नहीं पा सकते दोस्तों। दोस्तों आप इन बातों के बाद ये समझ गए होंगे कि सक्सेस पाने के लिए जो माइंडसेट होता है वो कितना बड़ा मैटर करता है। तो दोस्तों ऐसी कुछ टिप्स मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, जिसकी हेल्प से आप अपने माइंड में, अपने आप सेंस में एक जो सक्सेस वाला जो माइंडसेट होता है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों जो हमारी सबसे पहली टिप्स आती है वो होती है बी पॉजिटिव। दोस्तों सक्सेस माइंडसेट क्रिएट करने का जो सबसे पहला, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रास्ता आता है वो आता है बी पॉजिटिव का। मींस आपको सकारात्मक रहना है। दोस्तों आप कहीं भी फेल होते हैं अपने लाइफ में, अपने किसी छोटे मोटे गोल में, आप किसी एग्जाम में, या किसी भी ऐसी आपकी लाइफ की कोई भी कंडीशन होती है जिसमें आप ड्रॉप डाउन होते हैं, मींस नीचे जाते हैं, गिरते हैं, आप हारते हैं, आपको पॉजिटिव रहना। दोस्तों आपको मैं बता दूं, एपीजे अब्दुल कलाम एसएसबी इंटरव्यू में फेल हुए थे। एयरफोर्स का एग्जाम उनका सपना था पायलट बनने का, और वो जो है एसएसबी इंटरव्यू में फेल हो गए थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर वो फेल नहीं हुए होते दोस्तों, तो आज हमारे देश को जो मिसाइल मैन, जो साइंटिस्ट मिला है वो नहीं मिल पाता दोस्तों। इसलिए हर हालत में आपको बी पॉजिटिव, मींस आपको सकारात्मक रहना है। आपको सकारात्मक हर हाल में रहना होगा, चाहे जो हो जाए। दोस्तों दूसरा है क्रिएट योर माइंडसेट। मींस अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है तो आपको अपने आप को ये कहते रहना है दोस्तों कि मैं एक पॉजिटिव सक्सेस माइंडसेट का बंदा हूं। अपने आप को ये याद दिलाना होगा आपको। अगर आप अपने आप को इस चीज को बार बार रिमाइंड करवाएंगे, रिमेंबर करेंगे, तो दोस्तों आपका जो सक्सेस या पॉजिटिव माइंडसेट जो आपका नहीं है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा दोस्तों। तो तीसरी सबसे चीज आती है वो होती है रिसॉल्व। अगर आपका फिक्स्ड माइंडसेट है
तुरंत आपको वहां से मूव अवे, मीन्स आपको तुरंत वहां से निकल जाना। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपने आपका माइंडसेट फिक्स्ड कर लिया है कि हाँ मैं ये चीज नहीं कर सकता, या फिर इतनी ऊंचाई है इस पर मैं कैसे चढ़ पाऊंगा, या फिर इतना लंबा गड्ढा है मैं इस पर कैसे कूद पाऊंगा, ये आपका जो फिक्स माइंडसेट है इसको आपको कट करके इसको ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करना होगा। मीन्स आपको रिसॉल्व करना होगा उसको। कैसे? वो ऐसे आपको ये कहना होगा खुद से कि हाँ मैं ये कूद सकता हूँ, मैं जंप कर सकता हूँ, मैं रस्सी चढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं याद कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दोस्तों आपको ये अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। दोस्तों चौथी चीज जो आती है वो आती है नेगेटिविटी। आइडेंटिफाई योर नेगेटिविटी। मीन्स अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी, कोई नकारात्मक चीजें जो आपके दिल में प्रवेश कर रही हैं, जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं या आपको जो डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, दोस्तों आपको उसको आइडेंटिफाई करना, आपको आइडेंटिफाई करना है एंड यू नीड टू फाइट विद देम। आपको उससे फाइट करना होगा, आपको उससे लड़ना होगा। लड़ने के बाद में आपको उस नेगेटिविटी को अपने दिल से, दिमाग से उसको रिमूव करना होगा हर हाल में। दोस्तों पांचवी चीज जो आती है सबसे इंपॉर्टेंट, वो आती है सक्सेसफुल पीपुल। आपको अपने चारों तरफ सक्सेसफुल पीपुल को देखना होगा, इमेजिन करना होगा, और अगर आपके आसपास हैं दोस्तों तो उनके साथ में आपको रहना होगा, आपको टाइम उसके साथ स्पेंड करना होगा। आप उनसे सीखिए, देखिए, आप उनके स्ट्रगल को देखिए, वो कैसे सक्सेस हैं, उनको सक्सेस कैसे मिली है। अगर आप किसी, कहते हैं ना संगत का असर होता है दोस्तों, अगर आप सक्सेसफुल पीपल के लोगों के साथ में आप रहेंगे तो आपको ऑलरेडी ये आइडिया, ये आपका माइंडसेट क्रिएट हो जाएगा कि हमको भी सक्सेस पाना है हर हाल में। तो आप अपने आप को कोशिश करिए कि आपके चारों तरफ सिर्फ सक्सेसफुल पीपल ही घिरे हुए हों। दोस्तों जो छठी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है बी फ्लेक्सिबल। मीन्स आपको फ्लेक्सिबल रहना है, आपको लचीला रहना है। हालात के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, आपकी जो परिस्थिति है उसके हिसाब से आपको फ्लेक्सिबल रहना है। आपको टूटना या हारना नहीं है। मीन्स आपकी स्थिति कभी भी एक जैसे नहीं रहेगी। आप कभी डूबेंगे, कभी हारेंगे, आपको लगेगा कि मैं पानी के एकदम बीचों बीच में हूं, मैं कैसे उस पार जाऊं। तो आपको वहां पे टूटना या हारना नहीं है, आपको पेशेंस रखना है, आपको फ्लेक्सिबल रहना है। अपने हालात के हिसाब से जरूरत पड़ी आपको पानी में उतर के तैर के नदियां पार करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप उस समय फंसे हुए हैं। तो आपको वहां पे फ्लेक्सिबल रहना होगा, हालात के हिसाब से अपने आप को आपको परिवर्तन करना होगा। दोस्तों सातवीं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रिपेयर फॉर नेगेटिविटी। हम जानते हैं कि हम एक बिजनेस कर रहे हैं, इसमें हमने इतना पैसा लगाया हुआ है और ये हमारा पैसा जो है ये आगे चल के हालात के हिसाब से ये नेगेटिव में जा सकते हैं, ये जो लॉस हो सकता है इसमें। तो आपको उस जो आने वाली जो अपकमिंग आपकी जो नेगेटिविटी है उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है। आप इसको, अगर स्टूडेंट है तो आप स्कूल के हिसाब से इसको देख सकते हैं। मीन्स अगर आपका स्कूल है, आप पढ़ाई करते हैं, आपको सोच के रखना है कि मेरा बिजनेस ये सब्जेक्ट है बहुत वीक है, मेरा मैथ सब्जेक्ट बहुत वीक है, मैं इसको अपने अपकमिंग एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाऊंगा, मैं इसमें फेल हो जाऊंगा, आपको ऐसा लग रहा है, तो आपको वहां पे मेहनत करना होगा। और जो आने वाली नेगेटिविटी आपके दिमाग में जो आ सकती है उसके लिए आपको तैयार रखना होगा कि मैं इससे कैसे लड़ूंगा दोस्तों हर हाल में। तो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आती है वो आती है स्टडी सक्सेसफुल पीपुल, रीड सक्सेसफुल पीपुल। मीन्स जो सफल हमारे आसपास इंसान है या फिर जो सक्सेसफुल स्टोरीज है, जो हमारे जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, हमें उनकी सक्सेसफुल स्टोरीज को सुनना होगा, देखना होगा, समझना होगा, रीड करना होगा। उनके एक्शंस को, उनके एटीट्यूड को हमें समझना होगा कि आखिर उनका एक्शन क्या था। उन्होंने जब बुरे सिचुएशन में थे या जब अच्छे सिचुएशन में थे वो कैसे कैसे लड़ते थे अपनी उन सिचुएशन से, और लड़ने के बाद में कैसे वो एक सक्सेसफुल इंसान या एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाए। दोस्तों आपको सक्सेसफुल स्टोरीज पढ़नी चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट वो है कमिटमेंट। आपको अपने आप से ये कमिटमेंट करना होगा दोस्तों कि हमने ऊपर जो भी पॉइंट्स, जो भी स्टेप्स, जो भी बिंदु हमने ऊपर पढ़े हैं, देखे हैं, सीखे हैं, उसको आपको हर हाल में अपने अंदर में उतारना होगा। ये कहना होगा कि हाँ मैं पॉजिटिविटी की ओर बढ़ूंगा, हाँ मैं नेगेटिविटी से दूर रहूंगा, हाँ मैं सक्सेसफुल स्टोरीज पढ़ूंगा, हाँ मैं फिक्स्ड माइंडसेट से दूर रहूंगा, हाँ मैं ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़ूंगा। आपको अपने अंदर में ये पॉजिटिव, ये सक्सेस माइंडसेट आपको क्रिएट करना होगा। ये कमिटमेंट आपको खुद से करनी होगी।
कुछ भी हो जाए, आप नेगेटिव लोगों से बहुत ज्यादा दूर रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हमारा यह वीडियो आपको शायद पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको कुछ पसंद आया है, थोड़ा सा भी अगर आपको सीखने को मिला है दोस्तों, हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आगे भी मिलते रहेंगे दोस्तों। सो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों। आपका दिन दोस्तों शुभ हो।